पहले एक्सरसाइज में हमने 1 से 3 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। ये नंबर 4 का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं इसमें? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। कोई एक प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है सी लेवल से 5000 मीटर अप। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर above the sea level। ठीक उसी समय पर सी लेवल के नीचे एक सबमरीन है जो 1200 मीटर नीचे है। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना, क्या कहा है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर देखो कि ये सी लेवल है, इससे ऊपर का जो प्लेन है इसे हम प्लस लेंगे तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस। नंबर लाइन पर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा? 0। यहाँ पर प्लेन है, प्लेन वाला डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, तो उस ये सी लेवल है, इसके इस साइड जो डिस्टेंस हमको मिलेगा वो क्या होगा? माइनस होगा 1200 मीटर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो चीज़ है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेट्स एग्जाम्पल समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि ये प्लेन है वो 5000 मीटर ही अप है और कोई एक एवरेस्ट है, एवरेस्ट के ऊपर एक मैन खड़ा है वो 1000 मीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड प्लेन। ये जो मैन है वो और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5000 मीटर माइनस 1000 मीटर तो क्या मिलेगा हमको? 4000 मीटर। ओके, सेम यहाँ पर क्या होगा कि एक प्लेन है वो ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लेन is 5000 meter and depth of the submarine is equal to 1200 मीटर। पर वो क्या होगा? माइनस। नंबर लाइन पे हम देखते हैं तो 0 के राइट साइड में सब क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड नेगेटिव। तो ये जो डिस्टेंस है हमने पॉजिटिव लिया तो दूसरा क्या होगा? माइनस। तो हमने एग्जांपल लेके देखा, उसमें क्या किया? दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का सब्ट्रैक्शन 5000 मीटर माइनस
12,000 मीटर, 1200 मीटर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6200 मीटर। तो यहाँ पर हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या होगा, 6200 मीटर। पुश करना हो ना। Question number 5. Mohan deposit 2000 rupees in his bank account and withdrawal 1642 rupees from it the next day. मोहन है वो पहले क्या करता है, 2000 रुपीज़ बैंक में जमा करा रहा है, बाद में दूसरे दिन वो 1642 रुपीज़ उठा लेता है। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount of deposited? क्या कहता है यहाँ पर कि जो विड्रॉवल अमाउंट है, जो उसने अमाउंट उठाई है बैंक के अकाउंट में से, उसे हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अकाउंट उसने डिपॉजिट की है उसे हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली एक जो उठाते हैं बैंक अकाउंट में हमारा कोई भी नंबर कोई भी हम रुपीज़ ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर उसमें से हम कोई भी रुपी उठा लेते हैं तो वो माइनस होता है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपी बैंक में जमा किए, दूसरे दिन हमने 500 रुपीज़ उठा लिए, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जो विड्रॉल अमाउंट है जो मोहन ने उठाई है वो 1642, जो माइनस साइन से डिनोटेट होगा, और जो डिपॉजिट की है वो प्लस साइन से। तो डिपॉजिट अमाउंट deposited ₹2000 पर प्लस, हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो प्लस आएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। कि विड्रॉवल यानी जो मोहन ये रुपए उठा ले रहा है 1642 रुपीज़, उसके बाद उसका बैंक बैलेंस कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ withdrawal is minus 1642 रुपीज़। तो हमें फाइंड यहाँ पर ये करना है कि बैलेंस उसका कितना है। तो बैलेंस
is equal to deposited amount minus withdrawal अमाउंट। डिपॉजिट कितना किया है 2000 माइनस 1642। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। 2000 में से 1642 माइनस करेंगे तो 358 रुपीज़। आफ्टर विड्रॉवल मोहन के अकाउंट में 358 रुपीज़ होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। रीटा गोज 20 किमी टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीटा है वो ए पॉइंट से 20 किमी बी पॉइंट पर जा रही है। शी मूव्स 30 किमी टूवर्ड ईस्ट अलोंग द सेम रोड। अब वो पहले ए पॉइंट से 20 किमी ईस्ट में जा रही है, बाद में वो 30 किमी वेस्ट में जा रही है। If the distance toward east is represented by a positive integer, when how will you represent the distance traveled toward west? ये कह रहा है कि हम ईस्ट में जो रीटा ने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितना भी डिस्टेंस उसने ईस्ट में कवर किया है इसे हम पॉजिटिव इंटीजर से डिफाइन करते हैं। तो वेस्ट में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसे हम किस इंटीजर से डिफाइन करेंगे। तो नंबर लाइन पर हम देखें तो 0 के राइट साइड में अगर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं तो उसके नेगेटिव साइड पे लेफ्ट साइड पर क्या आएगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे कि द डिस्टेंस ट्रैवल traveled toward west is represented by positive नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर ईस्ट में जो जा रहा है उसका पॉजिटिव इंटीजर आता है तो वेस्ट में जाएगा उसका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और दूसरा क्या है यहाँ पर हमें गिवन है बाय विच इंटीजर will you represent her final position from A। तो आखिरी पोजीशन जिस उसकी है सपोज यहाँ पे, तो उसका फाइनल पोजीशन और ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो Rita's final position from
ए। तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पहले वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड ईस्ट इज इक्वल टू 20 किमी, और डिस्टेंस traveled toward west is equal to -30 किमी। -30 क्यों? क्योंकि जीरो की नंबर लाइन पे हमने यह स्टडी कर चुके हैं कि हम राइट साइड पे जाएंगे तो वो सभी पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे तो माइनस। तो रीटा पहले ईस्ट में गई, वहाँ पर उसका +20 और वापस आई तो -30 किमी। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? तो ईस्ट में जो उसने ट्रैवल किया वो प्लस वेस्ट ट्रैवल्ड 20 किमी प्लस -30 किमी। ओके, यहाँ पर देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -30। 70 में से 30 जाएंगे तो -10, बड़े का साइन यहाँ पर आएगा, -10 किमी। ओके, तो उसका फाइनल पोजीशन है रीटा का, वो -10 किमी होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक मैजिक स्क्वायर, हमें दो स्क्वायर दिए गए हैं, हमें चेक करना है कौन सा मैजिक स्क्वायर है। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं कि जिसका रो कॉलम और डायगोनल तीनों का सम सेम आए तो उसे मैजिक स्क्वायर कहते हैं। तो रो किसे कहते हैं, जो ये 5 -1 और -4 है, इसे रो कहते हैं, तो उसे हम R1 कहते हैं। फिर ये R2 R3। कॉलम स्ट्रेट होता है, C1 C2 C3, और डायगोनल क्रॉस में, तो दो डायगोनल बनेगी इसमें, एक 5 -2 -3 और माइनस पर -2 एंड -6 डायगोनल 2। तो पहले हम रो देख के चेक करते हैं कि सभी रो का सम सेम आता है या नहीं। पहले फर्स्ट जो हमें स्क्वायर दिया है उसका करते हैं, टेकिंग रोज R1 में क्या दिया है, गिवन है 5 प्लस -1 प्लस -4। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 5 एज इट इज, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी पहले का आंसर, रो का आंसर हमें मिला 0। वैसे ही दूसरी रो लेते हैं हम, -5 प्लस -2
प्लस 7 -5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस और प्लस 7 ऐसे ही आएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 7 प्लस 7 प्लस 7 और -7 क्या होगा, 0। तो R2 भी हमें क्या मिलेगा, 0। वैसे ही R3 लेते हैं। R3 में हमें गिवन है 0 प्लस -3 प्लस -3, 0 का कुछ नहीं होगा तो 3, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 गए तो 0। तीनों रो के सम हमें सेम मिले 0। तो अब हम कॉलम लेके देखते हैं। टेकिंग कॉलम C1, पहली कॉलम में क्या गिवन है, 5 प्लस -5 प्लस 0, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5 -5, 0 का 0, 5 -5 इज इक्वल टू 0। C1 हमें क्या मिला, 0। वैसे ही दूसरी कॉलम लेते हैं हम, -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -1 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस -2 प्लस 3, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -1 -2 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। C2 भी हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। तो C3 लेते हैं, -4 प्लस 7 प्लस -3, हमें यहाँ पर सभी का सम फाइंड करना है। तो -4 प्लस 7 प्लस माइनस -3, यहाँ पर -4 एज इट इज, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +4, बड़े का साइन प्लस है यानी प्लस आएगा। 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी C3 भी हमें 0 मिल रहा है। तो अब हम डायगोनल लेके चेक कर देते हैं, डायगोनल भी सेम आ रहा है तो क्या होगा, दोनों डायगोनल सेम आ जाएंगे तो जो हमें ये स्क्वायर दिया है वो एक मैजिक स्क्वायर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो टेकिंग डायगोनल D1 इज इक्वल टू 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -5, -5 में से 5 जाएंगे तो क्या होगा, 0। तो D1 भी हमें यहाँ 0 मिल रहा है। तो D2 लेके चेक करते हैं, 0 प्लस -2 प्लस -4, यहाँ पर ऐसा गिवन है। अब 0 का 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4, ओके। और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -6 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी डायगोनल 2 है वो हमें 0 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो जो पहला स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर? क्योंकि उसके सभी रो का सम सेम आया, कॉलम का भी आया, पर डायगोनल है वो दोनों डायगोनल का सम सेम आ रहा नहीं है, इसलिए
स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। दूसरा स्क्वायर हम लेके देखते हैं कि वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं। दूसरे स्क्वायर में देखो, वैसे ही R1, R2, R3, C1, C2, C3, D1 एंड D2। ओके, पहले हम पहली रो लेते हैं 1 प्लस -10 प्लस 0, 1 -10 प्लस 0, 0 का कुछ नहीं होगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9 पर कैसा नाम आएगा माइनस, बड़े के साइन यहाँ पर आएगी। तो R1 हमें यहाँ पर मिला -9, R2 लेते हैं -4 माइनस प्लस -3 प्लस -2। ओके, -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सभी माइनस है तो यहाँ पर सभी का क्या होगा एडिशन। 3 और 4 -7, -7 प्लस 2 इज इक्वल टू -9। ओके, तो R2 भी हमें यहाँ पर -9 मिल रहा है। तो R3 लेके देख रहे थे यहाँ पर, R3 इज इक्वल टू -6 प्लस, यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर ले लेते हैं R3 इज इक्वल टू -6 प्लस 4 प्लस -7। तो -6 एज इट इज प्लस 4 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो कि -6 ऐसे ही 4 में से 7 निकालेंगे तो क्या आएगा 3, पर यहाँ पर बड़े का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो R3 भी हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -9। तो R3 भी हमें यहाँ पर -9 मिल रहा है। तो कॉलम लेके देख लेते हैं, टेकिंग कॉलम। ओके, C1 is equal to 1 plus -4 plus -6, 1 -4 -6, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस, यानी -10, और इसका क्या हो जाएगा -9। तो C1 भी हमें यहाँ पर -9 मिल रहा है। यहाँ पर C2 लेके देखते हैं। C2 is -10 plus -3 प्लस 4। यहाँ पर हमें C2 ये गिवन है, तो -10 प्लस माइनस क्या होगा -3 प्लस 4। यहाँ पर कोई भी मेथड से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। पहले इन दोनों का सम, पहले इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को भी लेकर कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। तो -10 हम एज इट इज ले लेते हैं। 4 में से 3 जाएंगे क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 पन +1, क्योंकि बड़ा कौन है दोनों में से 4, यानी +1। -10 + 1 इज इक्वल टू 9, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, यानी -9।
C2 भी हमें -9 मिल रहा है यहाँ पर। अब C3 लेके देखते हैं। C3 इज इक्वल टू 0 -2 ± 7। अब 0 का 0 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -7 दोनों ही माइनस है, तो क्या होगा उसका एडिशन। माइनस माइनस प्लस यानी -9। C3 भी हमें यहाँ पर -9 मिल रहा है। तो अब हम डायगोनल लेके देखते हैं कि डायगोनल में सेम आ रहा है या नहीं। डायगोनल D1 1 प्लस -3 प्लस -7 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी -10 और एक में से 10 निकालेंगे तो क्या होगा 9 पर साइन क्या आएगी माइनस, दोनों में से बड़ा 10 है यानी। अब आखिरी डायगोनल लेते हैं D2। ये डायगोनल हमने ले लिया। अब ये -6 प्लस -3 प्लस 0, तो -6 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 0 का 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो यहाँ पर D2 भी हमें -9 मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल का सम सेम आ रहा है, यानी कि जो हमें यहाँ पर दूसरा स्क्वायर गिवन है उसका वो क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, क्लियर। अब आप घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होते तो मैं आपको एक ऐसा ही एक मैजिक स्क्वायर फाइंड करने को कह रहा हूँ, एक पजल दे रहा हूँ जो आप घर पे कर सकते हो। पजल ये है कि हमें ऐसा ही एक मैजिक स्क्वायर फाइंड करना है कि जिसके सभी रो, कॉलम्स और डायगोनल का सम सेम आए। ओके, कंडीशन क्या है कि सभी रो, कॉलम एंड डायगोनल सभी का सम क्या आना चाहिए, सेम, सम सेम आना चाहिए। पर कंडीशन क्या है कि सभी का सम है वो 15 आना चाहिए। 15 मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि सम कितना आना चाहिए 15, पर कंडीशन ये है कि आप 1 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर को यूज कर सकते हो, 1 to 9। पर क्या होगा कि इनमें से आप एक कोई भी नंबर लिया, यहाँ पर हमने 1 लिया, तो आप एक नंबर को दूसरी बार नहीं ले सकते। यहाँ पर ले लिया तो आप एक यहाँ पर या स्क्वायर में कहीं भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे आप घर पे टाइम निकाल पाएंगे। थैंक यू।